उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज हमारे पर्युषण पर्व का छठा सुवर्ण सूर्योदय हो गया है। एक एक दिन एक एक बात आपके सामने हम रखते गए हैं और कल भगवान महावीर आपके सामने थे रात तक भगवान महावीर के अस्तित्व ने धूम मचा दी थी और पिंपलगांव वालों ने इसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। आज 7वां दिन है, आज छठा दिन है और छठे दिन में आज हम आपको अरिहंत समझाने वाले हैं। व्हाट इज अरिहंत? अरिहंत यानी क्या? अरिहंताणम करते आए जन्म से, पर अरिहंत क्या होता है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली बात तो माला के 108 मन के क्यों होते हैं? अरिहंत पंच परमेष्टि के सब गुण मिला को तो 108 होते हैं। अरिहंत के 12, सिद्ध के 8, कितने हो गए? आचार्य के 36, उसके बाद उपाध्याय के 25 और साधु के 27 और साधु के 27। आवाज दोनों को नहीं, साधु के 27। इस तरह से कितने हो गए? 108 गुण सारे पंच परमेष्टियों के होते हैं। उसमें खास करके अरिहंत एक महत्वपूर्ण हस्ती हमारे जीवन में प्रविष्ट होती है। अरिहंत यानी क्या? भगवान महावीर भी कौन बन गए थे? अरिहंत बन गए थे। अरिहंत बनना यानी क्या? जैसे परीक्षा पेपर लिखते हो आप और कोई 10वीं पास होता है, कोई बैरिस्टर होता है, कोई सिलेक्ट क्या होता है, सॉलिसिटर होता है, ऐसे कई प्रकार की डिग्रियां मिलती है। ऐसे अरिहंत भी एक डिग्री है। वो डिग्री कोई भी मिला सकता है। अब अंतर की हिम्मत होनी चाहिए। अरिहंत कोई भी बन सकता है, पर बनने की हिम्मत चाहिए, बनने का पुरुषार्थ चाहिए तो अरिहंत बन सकते हैं। भागवानों, हमारे यहाँ 8 कर्म बताए हैं। कर्म कितने हैं? 8। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म में 4 कर्म घाती कर्म होते हैं। मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय। ये मूल गुणों को घात करने वाले 4 कर्म होते हैं। इन 4 कर्मों को जो नष्ट करते हैं वे अरिहंत कहलाते हैं। 4 कर्मों में पहला सबसे जबरदस्त कर्म है वो मोहनीय कर्म। मोह, आकर्षण, व्यक्ति और वस्तु के प्रति आकर्षण, उसके अंदर अटकने की हमारी आदत, वो सारा मोहनीय कर्म का खेल है। जिन्होंने अपने जिंदगी में मोहनीय कर्म को नष्ट कर दिया, मोह कर्म को खत्म कर दिया, जितने हमारे महापुरुष हुए हैं पंच परमेष्टि में, अरिहंतों के जितने नाम आते हैं वे सब हमारे साधु संतों से लेकर 5 परम इष्ट सबसे पहले मोह पर विजय मिलाते हैं। सबसे पहले घर छोड़ देते हैं, अपने घर में जाना, सोना, बैठना, खाना सब बंद कर देते हैं और इस तरह से मोह पर विजय मिलाते 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 अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। तब तक जड़ मूल से मोहनी कर्म का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और मोहनी कर्म का नाश हुआ तो विशेष प्रकार के गुण जागृत होते हैं। कितने गुण जागृत होते हैं? 5 गुण जागृत होते हैं। 5 गुण कौन से? पहली बात, जिनका मोह जड़मूल से उखड़ गया वो अवेदी होता है। अवेदी यानी जिसको वेदना नहीं है। स्त्री को पुरुष का आकर्षण, पुरुष को स्त्री का आकर्षण, ये सारी बातें ही जिनकी जिंदगी से खत्म हो जाती है, जड़ से उखड़ जाती है। हमारे यहाँ ऊपर ऊपर का धर्म नहीं है, धर्म थे डेप्थफुल धर्म है हमारे यहाँ। और कहा गया है कि जो मोह का नाश करता है वो अवेदी हो जाता है, उसको वेदना रहती नहीं है। उसके सामने अप्सरा लाके खड़ी करो, आप भक्तामर में कहते हो ना, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभि नीतम मना कपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुत
ललिताचलेन किं मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित् चित्रम की मात्रा उसमें क्या आश्चर्य है। एक बच्चा बीच में खड़ा हो, उसके आसपास में चाहे जितनी अप्सराएं खड़ी हो, तो बच्चे का को मन बिगड़ता है क्या? ऐसे बच्चे जैसा जिन अरिहंतों का मन हो जाता है। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांगना ऐसी अप्सराएं उनके सामने ला करके चाहे जितने हाव भाव करे, चाहे जितने नाटक करे, पर जिनका मन यत्किंचित भी विकृत नहीं होता। चित्रम की मात्र यदि ते त्रिदशांग नापि नीतम मना कपि मनोन विकार मार्गम। नीतम यत्किंचित भी मना कपि मनोन विकार मार्गम, जिनका मन विकारों में जाता ही नहीं है, उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उन्होंने जड़ मूल से मोहनी कर्मों को हटा दिया और उनको विषय विकार जागृत होना ही समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ धर्म का खास कारण ये है, यहाँ इच्छाओं का अभाव होता है। इच्छाओं को दबाना इसका नाम धर्म नहीं है। इच्छाओं को दबाना नहीं, इच्छाओं का अभाव हो जाना, इच्छा पैदा ही नहीं होना, उसका नाम सच्चा धर्म है। तो ऐसे हमारे अरिहंतों को अवेदी वेदना होती ही नहीं है। चाहे जैसी अप्सरा ला के खड़ी कर दो, चाहे जैसा उनके सामने अट्रैक्शन करो, पर उनका मन एक बच्चा जैसे यत्किंचित भी विकार मार्ग की तरफ जाता नहीं है, ऐसे अरिहंतों का मन हो जाता है। तो पहला इनाम उनको कौन सा मिलता है? अवेदी। दूसरा इनाम मिलता है उनको अकशाई। क्रोध आता ही नहीं है, मान जागता ही नहीं है, माया होती ही नहीं है और लोभ तो आकर्षण होता ही नहीं है। इस तरह से अकशाई हो जाते हैं। अवेदी अकशाई, कषाय उनको जागृत होता ही नहीं है। इस तरह से उनके अंदर क्षमा उतर जाती है, इतनी क्षमा उतर जाती है कि गुस्सा जागता ही नहीं है। कहते भगवान बुद्ध विहार करके जा रहे थे और कुछ लोग है ना सज्जनों से जलते हैं। ओह बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ऐसा हो गया, ऐसे उनको उनके प्रति उनके ईर्ष्या होती है। तो कुछ गुंडों की टोली थी और भगवान बुद्ध का रोज का जाने का रास्ता था, उस रास्ते से वो जा रहे थे। ऊपर से गुंडे ने क्या किया, उनके ऊपर थूक दिया, इतना सारा थूक उनके कंधे पे डाल दिया। अब उनके पास में उनके जो भगत थे वो कहने लगे, महाराज ये कोई बात है, इस तरह से आपके ऊपर थूके? बुद्ध ने कहा, बेटा और कुछ कहना है? क्या कहा? गुस्सा तो गया कहीं, और क्या कहा? और कुछ कहना है भैया? नहीं तो मैं जाऊँ आगे। इस तरह से गुस्सा आया नहीं, बल्कि उन्होंने उसके साथ प्रेम से बात करी। जिनको जड़ से ही गुस्सा निकल जाता है, गुस्सा आता ही नहीं है अपने आप के ईसो कही वे के मार साहब रीस नहीं आवे, ईसो कही आधुरा लोकानी रीस आवती रहे, पूरा उजावे व्याने रीस आवे, वे रीस पचाए लेवे व्याने कदी रीस आवे नहीं। क्षमा यश शस्त्र करे यश्यम दुर्जनम किम करिष्यति अतृणे पतितो वन्नी स्वयमेवोपशाम्यति। क्षमा शस्त्र जिनके हाथ में आ गया है। हमारे पर्युषण पर्व का सार क्या है? क्षमा, क्षमा की साधना, क्षमा की साधना, क्षमा की साधना। क्षमा शस्त्र करे यस्य दुर्जनम किम करिष्यति। वह दुर्जन क्या कर लेगा? जिसके अंदर में क्षमा भर गई है, क्षमा से जिनका अंतःकरण पूरा भरा हुआ है, दुर्जन वहाँ अपना कोई काम कर सकता नहीं है, उसको गुस्से में ला नहीं सकता। जैसे अग्नि को आपने जहाँ घास नहीं है वहाँ अग्नि को डाल दिया तो वह अग्नि बढ़ेगी क्या वहाँ की? जहाँ नीचे घास ही नहीं है और ऊपर से अग्नि आपने चाहे जितनी डाल दी हो, अग्नि बुझ जाएगी पर आग लगने वाली है नहीं। दुर्जनम किम करिष्यति अतृणे पतितो वन्नी स्वयमेवोपशाम्यति। जहाँ तृण नहीं है वहाँ चाहे जितनी अग्नि डालो वो भड़का करती नहीं है। ऐसे जिनके जीवन में क्रोध मान माया और लोभ संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। पहले अवेदी, पहला इनाम कौन सा मिला?
अवेदी के कितने गुण? 5 गुण। 5 गुण में पहला कौन सा हुआ? अवेदी। दूसरा है अकशाई, जिनके क्रोध मान माया लोभ जागता ही नहीं है, अकशाई। तीसरा इनाम उनको मिलता है इंद्रिय जीतता। इंद्रियों पर इतना काबू उनका होता है, आज नहीं खाना है, नहीं खाना है, आज नहीं सोना है तो नहीं सोना है, आज नहीं बात करनी है तो नहीं बात करनी है। एकदम इंद्रियों पर जिनका इतना काबू हो जाता है, जो कहो सो करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे इंद्रिय जीत जो हो जाते हैं, मन पर जिनका विजय मिल जाता है। हमारे आता एक उपवास का पारना हो तो सासू जी कहते सकाय बिन्नी रवि कर लेजो भला, कहीं थोड़ी शुरू भी कर देजो, थोड़ो शिरो भी कर लेजो, पापड़ सेकंडो भूलजो मती। इस तरह से एक उपवास का पारना, एक उपवास का पारना, उसके अंदर 1756 हमारे नखरे होते हैं। और हमारे अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर को 5 महीने और 25 दिन का पारना था। 6 महीने में सिर्फ 5 दिन कम थे, इतना बड़ा पारना था। और अभिग्रह लिया था क्या? राजकुमारी हो, हाथ पैरों में बेड़ी पड़ी हो, माथा मुंडा हुआ हो, एक पैर बाहर एक पैर अंदर हो, इस तरह से कितने अभिग्रह लिए थे उन्होंने? 13 अभिग्रह लिए थे। और 13 अभिग्रह पूरा हो जाने के बाद चंदन बाला के द्वार पे वे गए। वहां देखा तो राजकुमारी भी थी, हाथ पैरों में बेड़ी भी थी, माथा भी मुंडा हुआ था, सब कुछ था, सिर्फ आंखों में आंसू नहीं थे। और तो भी भगवान ने ये नहीं विचार, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि चलो 12 तो मिल गया, अभी एक जाऊं दो, ऐसा नहीं। भगवान वापिस मुड़ के गए और कहने लगे अभी तक पूरा अभिग्रह हुआ नहीं है। जब भगवान ने मुंह फेर लिया तब चंदना के आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। मेरे सामने साक्षात कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ था, उपस्थित हुआ था, और मैं उनको जाते हुए देख रही हूँ, मेरे हाथ से कुछ नहीं लेंगे, मेरा पारना कैसे होगा? इस तरह से उनके आंख में धड़ाधड़ आंसू आने लग गए। जैसे ही आंसू देखे तो भगवान वहां पहुंच गए। और भगवान ने क्या किया? पारने में क्या लिया? सब सूट था, शिरा था, पचकुटा था, 5 महीने और 25 दिन का पारना था। और सिर्फ सूखे उड़द के बाकले जो घोड़े के लिए पकाए गए थे, घोड़े के लिए सिजाए गए थे, वो उड़द के बाकले भगवान ने हाथ में ले लिए, उसी से पारना किया। इसको कहते इंद्रिय जीतता। इंद्रियों पर विजय मिल जाती है तब ये सारी बातें गौण हो जाती है। ये सारी बातें 2 नंबर पे चली जाती है और पहला नंबर आता है अपनी विजय का। इंद्रियों पर विजय मिलाने के बाद, मोह कर्म पर विजय मिलाने के बाद तीसरा इनाम कौन सा मिलता है? इंद्रिय जीतता। पहला अवेदी, दूसरा अकशाई और तीसरा इंद्रिय जीतता। राग द्वेष परिजाता आली हातात इंद्रिये स्वामित्वे विषयी वर्ते त्यास लाभे प्रसन्नता। गीता का श्लोक है ये, दूसरे अध्याय का। उन्होंने कहा स्वामित्वे विषयी वर्ते, जिसका अपने आप पर विजय चालू हो जाता है उसको अपने आप प्रसन्नता मिलती है। और बाहर के वस्तु को वो भीग डालते ही नहीं। बाहर की वस्तु मिली तो क्या, नहीं मिली तो क्या, 2 नंबर पे बातें चली जाती है। तो तीसरा इनाम उनको कौन सा मिलता है? इंद्रिय जीतता। उसके बाद चौथा इनाम मिलता है किनको? जो मोह पर विजय मिलाते हैं। आप क्या कई प्रेम करण में कई हरकतें हो, प्रेम तो चौकोच रहे ना, इस तरह से हम कहते हैं और अपनी कमजोरी को बढ़ावा देते हैं। भगवानों, हमारे भगवान ने अनुभव की बात कही है। जो प्रेम के मोह में अटकता है वो अटकता ही जाता है, भटकता ही जाता है और नीचे उतरता जाता है। जिसको इस पर विजय मिलानी आ गई वे ऊपर ऊपर और ऊपर चढ़ते हैं। तो इस तरह से 3 इनाम हो गए। चौथा इनाम मिलता है यथाख्यात चारित्र। यथा आख्यात चारित्र, जैसा भगवान ने कहा है वैसा चारित्र। मन वचन काया के योग ऐसे, मन का
कंट्रोल ऐसा, वचन का कंट्रोल ऐसा, काया का कंट्रोल ऐसा, इस तरह से उन पर क्या होता है, जैसा भगवान ने फरमाया है वैसा ही चलते, ऐसा चलते हैं कि जहाँ चींटी हो वह पैर ही नहीं पड़ता। अपने आप ऊपर के 3 गुण मिल गए ना तो चौथा गुण अपने आप तैयार हो जाता है। जहाँ चींटी चलती हो वहाँ पैर पड़ता ही नहीं है, जहाँ कीड़ा मकोड़ा चलता हो वहाँ पैर पड़ता ही नहीं। यथा आख्यात चारित्र, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही आचरण जिनका होता है उनको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। ऐसा यथाख्यात चारित्र उनको चौथे नंबर पे इनाम के रूप में मिलता है। और 5वीं बात मिलती है क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व दुनिया में एक ही सत्य वस्तु है, वो है आत्मा। वो आत्मा कभी नष्ट होती नहीं, कभी जिसती नहीं, कभी छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा आत्मा रहती है और आत्मा के गुण कोई भी चुरा के ले नहीं सकता। ऐसी हमारी आत्मा जो है क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व के अंदर आत्मा ही सब कुछ है, बाकी सारी बातें गौण है। ऐसा जिसके जीवन में भाव उतर जाता है, आत्मा को छोड़कर सारी बातें उसके लिए 2 नंबर पे चली जाती है, उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। 5वां इनाम जो मोह पर विजय मिलाता है उसको 5वां इनाम मिलता है, कौन सा? क्षायिक सम्यक्त्व। ऐसी 5 बातें। अरिहंते की कितने गुण हैं? 12 गुण हैं। उसमें 5 गुण मोह कर्म का नष्ट करने के बाद 5 गुण प्राप्त हुए। उसमें अवेदी, अकषायी, इंद्रिय जयी, क्षायिक सम्यक्त्व और यथाख्यात चारित्र, ये 5 बातें एक अवगुण नष्ट हो जाने के बाद, एक मोहनीय कर्म का खात्मा हो जाने के बाद उसको 5 गुण प्राप्त होते हैं। और 5 गुण और मिलते हैं अंतराय कर्म के टूट जाने से के बाद। अंतराय कर्म जब टूट जाता है तो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 प्रकार की अंतराय उसकी टूट जाती है। दान, उनके जीवन में इतना दान वो अपने जीवन में कर सकते हैं। दान यानी वस्तु का दान नहीं, नोटों का दान नहीं, सोने चांदी का दान नहीं। दान किससे होता है? अंतर की शक्तियों का, अंतर के गुणों का। चाहे जितने भी बांटते हैं उनको ऐसा विचार नहीं आता कि ये सारे गुण इनको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, ऐसा विचार उनको आता नहीं। ऐसा अंतर के गुणों का दान करते हैं। लाभ उनको इतना लाभ होता है, जिधर दृष्टि फेंको वहाँ की वस्तु उनकी सेवा में आने को तैयारी बैठी है। अनंत लाभ, अनंत दान, अनंत लाभ। दान, लाभ, भोग, उपभोग। भोग करते हुए कौन सा? संसार का भोग नहीं करते, वो अंतर के आनंद का भोग करते हैं। बिना कारण आनंद होता है उनको, पता नहीं चलता क्या बात हो गई है, अपने आप आनंद होता है। आत्मा गुण है, आत्मा का गुण है सच्चिदानंद स्वरूप। जो सत्य है, मतलब है, था, है और रहेगा, वो सत्य। चित्त यानी जो जीवंत शक्ति है, वो सच्चित जहाँ मिलते हैं वह आनंद अपने आप निर्माण होता है। तो ऐसा आनंद उनको अपने आप होता है। तो अपना क्या विषय चल रहा है? अंतराय कर्म टूट जाने के बाद दान की अंतराय टूटती है, भोग की अंतराय टूटती। भोग ऐसा अंतर का भोग, आनंद का भोग करते हैं। उपभोग यानी जो बार बार उपयोग में लाई जाती है, ऐसी वस्तु कौन सी है? हमारे कपड़े हैं, हमारे जो वस्तु हम वापरते हैं वो सारे वो उपभोग है, वो उपभोग है। तो हमारे यहाँ हम आजकल लड़कियां कॉस्मेटिक का उपयोग करती है। कॉस्मेटिक किस तरह से बनता है ये कभी आपने सोचा है? जानवरों पर उनका प्रयोग किया जाता है, जानवरों की आंखों में वो बूंदे डाली जाती है, वो एकदम बेचैन हो जाता है जीव, पर वो मरे नहीं तो कुछ भी हो, उनको तो पैसा कमाने से मतलब होता है। कॉस्मेटिक बनाते हैं, कई प्रकार की हिंसा है। वो स्पेशल विषय लेंगे, आधा घंटा चलता है, इतना बड़ा विषय है वो। और इस तरह से भगवानों, आजकल कॉस्मेटिक का इतना जमाना आया है, बिना कारण, कोई कारण नहीं। भगवान ने इतना अच्छा रंग दिया है, रूप दिया है, फिर भी यहाँ के वो बाल निकालेंगे, क्या होते ये आईब्रो,
आईब्रो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह से बिना कारण बिना मतलब ये काम चल रहा है। ये उपभोग करते हैं और भगवान उपभोग करते हैं, ना किसी बाहर वस्तु का उपभोग करते हैं। अंतर के आनंद का उपभोग लगातार उनका चलता रहता है। तो क्या क्या हो गया? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य की अंतराय। वीर्य यानी पुरुषार्थ। हमने बहुत सोचा था संवत्सरी आई है, एकता तो वास करस लेवाला पे, पर 9 वजन लागीन माथो उठन लागो, 9 वजन लागीन पेट में खड्डो पड़न लागो और हमारा पुरुषार्थ वही भी खत्म हो गया। हमारे भगवान का पुरुषार्थ ऐसा था, वे अपनी आत्मा को शरीर के बाहर निकाल सकते थे और अपने आत्मा के प्रदेशों को नरक में, पृथ्वीलोक पे और स्वर्ग तक पहुंचा सकते थे। कभी विषय निकलेगा तब बताऊंगी आपको कि इस तरह से आत्मा को 3 लोक में फैला देना और सारा कचरा झटक के, जैसे चादर झटक के साफ करते हैं, ऐसी आत्मा को साफ कर लेना और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाना एक प्रक्रिया है बहुत बड़ी। उसको केवली समुद्घात कहते हैं। केवली समुद्घात करने की पावर उनके अंदर आ जाती है। अनंत लाभ, अनंत 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 दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 प्रकार की बातें बख्शिश के रूप में कुदरत देती है। किनको देती है? जो मोह पर विजय मिलाता है उनको। मोहनी कर्म पर विजय मिलता है उनको। एक तो 5 बातें वे मिलती है। अंतराय कर्म का क्षय होता है तो 5 बातें और मिलती। 5 और 5 कितने हो गए? 10। उसके बाद ये 10 बातें प्राप्त हो जाने के बाद अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। अनंत ज्ञान यानी इतना ज्ञान कि ये पेड़ है, ये पेड़ पहले जन्म में कौन था, ये आगे जाकर किसकी यात्रा कैसी चलने वाली है, सब उनको स्पष्ट रूप में दिखता है। यहाँ की मिट्टी किस तरह की थी और आगे जाके किस तरह की होने वाली है, सारी बातें उनको हाथ में रखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट नजर आती है। 3 लोक और 3 काल की बात, उसको अनंत ज्ञान कहते हैं। अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। दर्शन यानी दिखना, सारी बातें एक तो समझ में आती है और दूसरी बात स्पष्ट नजर आती है। ऐसे अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। तो ये कितने गुण हो गए? मोह कर्म का घात किया तो 5 इनाम मिले। दर्शनावरणी कर्म का घात किया तो 5 अंतराय कर्म का घात किया तो 5 इनाम मिले। 5 और 5 कितने हो गए? 10। और अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन कितने हो गए? अरिहंतों के कितने गुण है? नमो श्री अरिहंत कर्मा को कियो अंत, उवासो केवलवंत करुणा भंडारी। अतिशय 34 धार 35 वाणी ऊंचा, समझावे नर नार पर उपकारी। शरीर सुंदर कार सूरज सो झलकार, गुण है अनंत सार दोष परिहारी। कहे तति लोक रीख मन वचन काया कर, झुकी झुकी वारंवार वंदना हमारी। है प्रभु झुकी झुकी वारंवार वंदना हमारी। ऐसे हमारे अरिहंत 12 गुणों के धारक होते हैं भागवानों। ऐसे अरिहंत बनने के लिए शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? दान, शील, तप और भाव। पहला नंबर किसका आता है? दान का। पहले दान देने की आदत, जो जैन कुल में पैदा हुआ है उसको देना नहीं आया तो फिर क्या आ गया? देना आना ही चाहिए। देने के लिए आगे आगे हाथ बढ़ना ही चाहिए। लोगों के पास इतनी संपत्ति होती है कि चाहे पूरे चौमासे का खर्चा अकेला कर सकते हैं। इतना पैसा होते हुए भी समय आने के बाद
हाथ आगे नहीं आता, नहीं आबार रहूं दो पचे काम आइला, आबार रहूं दो पचे काम आइला, इस तरह से करते मर जाते हैं। सारा पैसा वहीं के वहीं पड़ा रहता है, पर आदमी से दिया नहीं जाता। भागवानों, गुजरात के अंदर एक गांव है चंपानेर। गुजरात के गांव का नाम क्या है? चंपानेर। और वहां पर एक सेठ रहते थे, चापसी मेहता। क्या नाम था उनका? चापसी मेहता। चापसी मेहता रास्ते से जा रहे थे, एक भाट उधर से आ रहा था। तो भाटों को तो बिना मतलब स्तुति करने की आदत ही पड़ी होती है, चापलूसी करना, चमचागिरी करना और सामने वाले से पैसे निकालना। तो उसको चापसी मेहता के मन में आया कि उन्होंने कहा, किनको कहा? भाट ने चापसी मेहता को कहा। चापसी मेहता को भाट ने क्या कहा? पहले शाह और फिर बादशाह। बादशाह, शाहों का उस मुगलों का राज था, तो बाद में शाह, बादशाह, और पहले कौन? शाह। बस इतनी स्तुति उन्होंने कर दी चापसी मेहता की, और भाट चला गया वहां से, और जा करके क्या कर दिया? मुगल राजा को समाचार दे दिए, महाराज आपके शहर में आपके लोग रहते हैं और वे आपके विरोध में बोलते हैं। कहते पहले शाह और बाद में बादशाह। बाद में बादशाह होता है, बोले पहले शाह होता है। इस तरह से कह दिया। राजा तो ऐसे ही गादी के गधे और कान के कच्चे होते ही है। उन्होंने बात सच मान ली, और ऐसा हुआ कि उस समय बरसात पड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ देखो, वहाँ बरसात नहीं, वहाँ बरसात नहीं, वहाँ बरसात ही नहीं, बरसात ही नहीं। अकाल घोषित करने का समय आ गया, और उस समय मान में आई किनके? बादशाह के मन में आई। ये शाह लोग बहुत बड़ी डींग हाँकते हैं, बहुत अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को पैसे वाला समझते हैं, अब इनकी परीक्षा मैं लूँगा। और उन्होंने क्या किया? चापसी मेहता को बुलाया। चापसी मेहता को दरबार में बुला करके कहा, देखो इस बार अकाल चल रहा है, बरसात नहीं बरस रही है, फसल नहीं आने वाली है, लोगों को खाने का बहुत इंतजार करना पड़ेगा, बहुत कष्ट पड़ने वाला है, अनाज काम नहीं आएगा। ऐसे समय में आप बनियों का क्या उपयोग? इस बार हम आपको कहते हैं, आप कहते हो ना पहले शाह और फिर बादशाह, तो बाद में बादशाह कैसा होता है ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले शाह कैसे होते हैं ये हमको देखना है। इस साल का अकाल तुम बनियों को दूर करना पड़ेगा, इस साल का अकाल बनियों को दूर करना पड़ेगा। अब चापसी मेहता ने ये सुना और घर आकर के पंचों को बुलाया और पंचों के सामने बात रखी कि इस तरह से अपने पर संकट आया है। कहते हैं बड़ों ने मिलाई हुई शाह पदवी। अपन पत्र लिखते थे, आप क्या लिखते हो? शाहश्री लिखते हो ना, शाह पहले लिखते हो, शाहश्री। शाह यानी आपको मिली हुई पदवी है, आपके बड़प्पन की वो इनाम है वो, और आपको शाह कहा जाता है। शाहश्री आप लिखते हैं भागवानों। तो उन्होंने कहा कि आपको शाह पदवी दी गई है, वापिस ली जाएगी। अगर आपने ये दुष्काल, ये अकाल आपने दूर नहीं किया तो आपसे शाह पदवी निकाल ली जाएगी, आपको शाह नहीं बुलाया जाएगा। और इस तरह से उसने आकर पंचों की बात कही कि आज अपने समाज के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है, और बादशाह ने कहा है या तो इस साल का दुष्काल दूर करो या तो शाह पदवी को वापिस करो, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। सभी पंचों ने सोचा ऐसी क्या बात है, अपन भी मेहनत करेंगे और जो हाथ में आया वो स्वीकार करेंगे। इस तरह से बैलगाड़ियां लेकर के निकल पड़े, और गांव-गांव में अपने 20-25, 25-30 घर रहते थे, वहाँ जाना, उनको कह रहा भैया अपने ऊपर संकट आया है, शाह पदवी निकाल ली जाएगी। अगर अपन ने संकट दूर नहीं किया तो लोगों ने अपने अपने पैसे देते रहे, करते करते 5 महीने और 20 दिन के पैसे इकट्ठे
हो गए। 5 महीने और 20 दिन का अकाल दूर कर सके, इतना काम शाहों ने कर लिया और वापिस पाटन शहर में आ गए। गुजरात का पाटन शहर, वहाँ पे आ गए और विचार किया कि अब इस तरह से अपने पास 6 महीने और 10 दिन बाकी है। अब तक 6 महीने और 10 दिन बाकी है और शाहों को ये अकाल दूर करना है। हम वापिस निकल पड़ते हैं। दो सारे पंच बैलगाड़ी, पहले बैलगाड़ी का जमाना था, बैलगाड़ी में निकल पड़े पंच और करते करते गांव गांव में जाते, गांव गांव में कहते, ये सारी समस्या बताते और लोग जितना दान दे वो लेकर के आते थे। इस तरह से करते 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 एक छोटी सी बस्ती में से वो पार हो रहे थे। पार हो रहे थे तो पता चला कि अरे पाटन शहर के बड़े बड़े महाजन अपनी बस्ती की तरफ आ रहे हैं। बड़े बड़े सेठ साहूकार अपने बस्ती की तरफ आ रहे हैं। तो वहाँ खेमा नाम का एक लड़का था, जवान लड़का था, खेमा। उसको उसके पिताजी ने कहा जाओ और रास्ता अटका के रखो, उनको जाने मत देना। अपने घर जब तक वो नाश्ता नहीं करे तब तक उनको आगे नहीं जाने देना। खेमा को कहाँ भेजा उन्होंने? रास्ता अटकाने के लिए भेज दिया। खेमा एकदम बलदंड ऐसा जवान था, जा कर के खड़ा हो गया। सारी बैलगाड़ियों को कहा जब तक हमारे घर नाश्ता नहीं करो तब तक आपको हम आगे नहीं जाने देंगे, मेरे पिताजी की कड़क ऑर्डर है। और सारे बनी वहाँ पे उतरे और वो सारी, उनके पिताजी खटिया पर बैठे थे। पिताजी के सामने सारी बातें रखी कि बनियों ने ऐसा चैलेंज लिया है, बादशाह ने कहा है कि अगर ये संकट आपने दूर नहीं किया तो आपकी शाह पदवी निकाल ली जाएगी। अपने बड़ों ने शाह पदवी मिलाई है और बड़ों की मिलाई हुई जो संपत्ति है उसको नष्ट करना कुपुत्रों का काम होता है, सपूतों का काम नहीं होता। हमें अपनी शाह पदवी टिकानी है और इसके लिए हम वापस गांव गांव गली गली घूम रहे हैं। अपने पास 6 महीने और 10 दिन का दान बाकी है। ये सारी बातें किसने सुनी? खेमा के पिताजी देद रानी थे। उसके उस जमाने के नाम ऐसे थे। नाम क्या था? देद रानी, खेमा देद रानी। तो ये देद रानी जी ने अपने लड़के को कहा जाओ, ये इतनी बड़ी चाबी थी, वो चाबी दी और कहा तलघर में ले जाओ और इनको बोलो ये सेठे आए हैं, उनको बोलना जितना तुम्हें चाहिए उतना ले लो। वहाँ देखा तो उनके कमरे में इतने सारे मोतियों का ढेर था, इतने सारे हीरो का ढेर था, इतना सारा सोना था, इतनी सारी चांदी थी। सारे बुजुर्गों ने संभाल संभाल के रखी हुई थी। खर्चा कम और आवक ज़्यादा, खर्चा कम और आवक ज़्यादा, इस तरह से होती रही और इतनी सारी संपत्ति थी। और खेमा देद रानी ने कहा आज का दिन वापस मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आप जैसे भगवानों के पैर मेरे गरीब के घर कब लगने वाले हैं? आपको जितना चाहिए उतना धन यहाँ से ले जाइए। और वहाँ गाड़ियों में भर भर के, बोरे भर भर के और गाड़ियों में डाले, बैलगाड़ियों में डाले और सारा धन कहाँ लेके आए? पाटन लेके आए। और पाटन लाने के बाद सब बनियों ने गिन के देखा कि 6 महीने और 10 दिन तो कोई खास बात नहीं है, इतना ज़्यादा धन किन्होंने दे दिया है? खेमा देद रानी ने, एक अकेली पार्टी ने इतना धन दे दिया है। और जा करके दरबार में कहा राजन आपको 6 महीने और 12 महीने का जितना धन चाहिए वो आप ले लीजिए, हमारे यहाँ एक बनिया भी काफ़ी हो जाता है, हमारे यहाँ एक बनिया भी काफ़ी हो जाता है अड़चन को दूर करने के लिए, आपको जो चाहिए वो ले लो। जब राजा ने वो धन देखा, वो बोरे खाली होते हुए देखे और राजा को चक्कर आने लग गया। अरे बाप रे, बनिए इतनी ताकत रखते हैं, ओहो ये इतना हमारा दुष्काल तो ऐसा ही निकल जाएगा। कहा आपकी शाहत पदवी हम सुरक्षित रखते हैं, कभी भी लिख के जाएंगे कि इनकी शाह पदवी कभी इनसे निकाली नहीं जाए, पहले शाह और फिर बाद में बादशाह। बादशाह शाहों के बल में बादशाह है, बादशाह पहले हो नहीं सकता, बाद यानी नंतर बादशाह
तो वो शाह बाद में होगा, पहले शाह पदवी टिकाई रहेगी। भगवानों, हमारे यहाँ दान की परंपरा ऐसी चली आ रही है। हमारे यहाँ की किसने नहीं किया? देखो इतना बड़ा भवन बना है, आप लोगों के बल पे ही बना है। आप लोगों ने पहले देना चालू कर दिया, पिंपलगांव वालों ने देना चालू कर दिया। पहली बात तो जमीन सुरक्षित रखी, धर्म की जमीन सुरक्षित रखी। जमीन के भाव इतने ज़्यादा बढ़े हुए होते हुए भी किसी के मन में ये नहीं आया कि थानक की जगह इतनी सी भी बेच डाले, थानक की जगह के पैसे करे, ऐसा किसी के मन में नहीं आया। वो धर्म सुरक्षित रखा, उसके साथ और महावीर भवन बना लिया, अपनी जगह बड़ी कर ली, और देखते देखते इसका रिन्यूएशन हो गया तो लोगों ने भर भर के दान दिया है। जहाँ कहीं भी गए वहाँ भी लौट करके वापस नहीं आए, वहाँ के बनियों ने भी दान किया। अपना थानक बन रहा है ना, ये लो, हम अपना थानक बन रहा है ना, ये लो। आज हमने कल भगवान महावीर का नाटक यहाँ पे देखा, इतना बड़ा, इतनी बड़ी उपस्थिति थी, इतना बड़ा स्टेज था, पर आराम से हमारा सारा काम पूरा हो सका। भगवानों, बोली भी ली, दान भी बनवाए हो। कल देखो हमारे लोगों ने बोलियां भी ली, दान भी कितना दिया, 500 कितने लोगों ने दान दे दिया। अभी तक तो वो गिनना बाकी है कितना आया, भगवान जाने। हमारे बच्चों ने, हमारी बहुओं ने काम किया और उसका उपहार भी तुरंत। ऐसा लगता है पिंपलगांव में ही हो सके, ऐसा सोच भी नहीं सकते हम कि पिंपलगांव की ताकत इतनी बड़ी हुई होती है। इतने 100 रुपया पहला पगा पड़ता तो 5 रुपया करना, 1 रुपया देवता फक्त पगा पड़न रो 1 रुपया मिलतो। तो ये 1 रुपया का जमाना था। यहाँ से नासिक जाना तो फक्त 1 रुपया लगता था, बच्चों को 8 आना और बड़ों को 1 रुपया लगता था। ये पिंपलगांव जहाँ पे कल लोगों ने पानी के जैसा अपनी बोलियों को बोला, 500 रुपये 500 रुपये कितने आ गए, अब तक तो वो गिनना हमारे संघ का काम बाकी है। इस तरह से भगवानों, हमारे पारख ने कल बोली क्या ली, वो तो निहाल हो गए। अरे यहाँ पे भगवान महावीर बोली ली तो आपला ने अजून देवशी वाट्यो, और ज़्यादा उन्होंने पहले तो सवेरे बोली ली थी, उसके आगे रात को भी वापिस अपनी तरफ से दान किया। भगवानों, बनिए दान के ऊपर बड़े बने हैं, दान देना उनका स्थायी भाव है। बनियों के घर में दान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मार साहब पधारे और मार साहब के पात्रे खाली जाए, ऐसे कभी हो नहीं सकता। कई घरों में तो अगर मार साहब के पात्रे खाली गए तो घर के आदमी बोलते नहीं, औरतों से बोन ले लेते, मार साहब रा पात्रा खाली गए, आपला घरू नहीं चाले, आपलाने नहीं चाले, जिको आसोल जिको कई नहीं तो घी बेरा हो, पण कई तरी मार सारा पात्रा में रहा। ये हमारी आदत पड़ी हुई है भगवानों, ये हमारी उच्चता का बहुत बड़ा परिचय है, और इस तरह से हमारी उच्चता हमारे बड़ों ने संभालनी है। बरसों से, हजारों साल से ये परंपरा हमारी चली आ रही है। भगवानों, आज हम अरिहंत देख रहे थे, अरिहंत बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? दान से। दान, शील, तप और भाव, इन 4 बातों से अरिहंत परमात्मा बनने की ताकत हमारे अंदर आती है। मोहनी कर्म का नाश हुआ तो 5 बातें मिलती है, अंतराय कर्म का नाश हुआ तो 5 बातें मिलती है, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, 12 गुण जिनमें प्रकट होते हैं वो अरिहंत कहलाता है। उसको कोई जाति आड़ी नहीं आती उसके अंदर, कोई किसी प्रकार की परिस्थिति आड़ी नहीं आती। इतना पैसा दो तो थारे अरिहंत पदवी मिली, इसी पदवी नहीं है। यहाँ तो अपने गुणों को प्रकट करो और अरिहंत पद की प्राप्ति करो, ये पदवी है, ये पदवी है, ये मिला हुआ बहुत बड़ा इनाम है। भगवानों, कुदरत हमें इनाम देती है, हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा हमको मिलता जाएगा। भगवानों, हमें भी अरिहंत बनना है, एक दिन अरिहंत बन के ही रहेंगे। जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं सब अरिहंत बनने वाले हैं, सब ने पुरुषार्थ रखने वाला है, सबका मोहनी कर्म नष्ट होगा, सबका अंतराय कर्म नष्ट होगा, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन सभी में प्रकट होगा, ऐसा पूरा विश्वास हमारे मन में है। जब तक ये विश्वास नहीं होता तब तक जीव दया पाली नहीं जाती। जीव दया पालना बहुत बड़ा काम जैनियों का है। शुद्ध शाकाहारी, जन्म से हमको क्या मिला? शाकाहार और नौकार शुरू से मिला है।
और बातों में दो मत होंगे, मैं मार साहब ने नहीं मानूं, मैं सामायिक ने नहीं मानूं, मैं थानक ने नहीं मानूं, मैं धर्म नहीं करूं, आप नहीं करेंगे। उसको भाई जैन के बच्चों को कह दो ये ले मुर्गी और ये ले छुरी, कर इसका ऑपरेशन। तो वो कहता ₹1,00,000 दे दो तो मैं वो काम करना। जैनियों का बच्चा ये काम कर सकता नहीं। छुरी लेकर किसी जीव को ऑपरेशन करना, किसी जीव की गर्दन काटना, ये जैनियों का काम है नहीं। यहाँ से हमारा पाया चालू हो गया, हमारी नींव यहाँ से मजबूत हो गई है और आगे चलकर हमारा महल तैयार होने वाला है। अरिहंत पद का महल हम तैयार करके रहेंगे। पर्युषण पर्व के दिन चले आ रहे हैं। आज का 6ठा दिन हमने अरिहंत पद को देखने के लिए अपने समय को संपन्न किया है। भगवानों सभी अरिहंत बने, सभी के दोष कम हो, सभी की निर्जरा होती रहे, सभी के कर्म बंध कम होते रहे और सभी अरिहंत पद के धारक अरिहंत बने। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर्ष हर्ष हर्ष। अरिहंत पद को पाना फिर क्या किसी से पूछना, अरिहंत पद को पाना फिर क्या किसी से पूछना। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। ना तो जाएंगे हम नरक गति में, ना ही रहेंगे हम पशु की स्थिति में। ना तो जाएंगे हम नरक गति में, ना ही रहेंगे हम पशु की स्थिति में। जाएंगे शुभ गति में, फैसला कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। व्रत नियम में अब तो घड़ियां बिताएंगे, तप जप संयम की झड़ियां लगाएंगे। व्रत नियम में अब तो घड़ियां बिताएंगे, तप जप संयम की झड़ियां लगाएंगे। जो कुछ सुना है अब तक झोली में भर लिया, अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। मुश्किल तो कुछ भी नहीं गर दिल ने ठान ली, मंजिल भी दूर नहीं गर राह चून ली। मुश्किल तो कुछ भी नहीं गर दिल ने ठान ली, मंजिल भी दूर नहीं गर राह। प्रीति से हमने अपने जिन जी को वर लिया, अब कहाँ जाना है हमने तय सभी बोले लिया। अब कहाँ जाना है हमने तय कर लिया। अरिहंत पद को पाना फिर क्या किसी से पूछना, अरिहंत पद को पाना फिर क्या किसी से पूछना।
अब कहाँ जाना है, हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है, हमने तय कर लिया। अब कहाँ जाना है, सबने तय कर लिया। हर शर जय जय।